रूस यूक्रेन जंग के बीच मरिंका से एक बड़ी खबर है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के मरिंका शहर में हमला किया गया। रूस ने मरिंका शहर में एक बहुत बड़ा अटैक किया। मरिंका में रूसी सेना ने जबरदस्त शेलिंग की है, आसमान से आग बरसाई। रूस ने मरिंका शहर में, तस्वीरें जरा देखिए आप। ये मरिंका शहर है जहां पर कि रूसी सेना ने इस शहर को निशाना बनाया। और आग के शोले ऊपर से नीचे बरसाए गए। नीचे जो लोग मरिंका शहर में मौजूद थे उनको समझ तक नहीं आया कि आसमान से आग कैसे बरस रही है, ये हो क्या रहा है। लेकिन ये रूसी सेना ने किया और मरिंका शहर को निशाना बनाते हुए इस तरह का हमला किया गया रूसी सेना के द्वारा। वहीं यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस की बमबारी हुई है। रूस के हमले से ज़ेपोरिज़िया में बत्ती गुल हो चुकी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली सप्लाई रोक दी गई। आपको बता दें कि आगों की वजह से पावर ग्रिड पूरी तरह फेल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस लगातार बमबारी कर रहा है और रात के अंधेरे की तस्वीरें देखिए, आपको दहकते हुए शोले दिखाई पड़ेंगे जब रूस की तरफ से हमला किया गया और सप्लाई पूरी तरीके से ठप है यूक्रेन की। इस बीच आपको टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले बताया भी था कि कहीं ब्लैकआउट यूक्रेन में ना हो जाए। इसी की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका साथ आकर के बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यूक्रेन को जनरेटर भी देने जा रहे हैं। यूक्रेन के बैटल जोन का ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको कुछ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा होगा कि इस जगह पर बत्ती गुल है और बार बार जो रोशनी चमक रही है वो कुछ और नहीं, रूसी बमबारी के विस्फोटक हैं जो तेज आग के साथ धमाके कर रहे हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर स्टेशन ज़ेपोरिज़िया की है, जहां रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया और पावर ग्रिड पूरी तरह से फेल हो गई, जिसका नतीजा ये वीडियो है जिसमें अंधेरे और धमाकों के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वहीं यूक्रेन में बिजली संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की मदद के लिए फिनलैंड भी आ गया है। यूक्रेन को फिनलैंड अब बिजली उपकरण भेजेगा। पावर कन्वर्टर्स फिनलैंड ने यूक्रेन को भेजे हैं। फिनलैंड रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये पावर कन्वर्टर्स की खेप यूक्रेन को भेजी है और अगले हफ्ते यूक्रेन में एक और खेप भेजी जाएगी। दरअसल रूस की तरफ से जितने पावर सप्लाई स्टेशन हैं यूक्रेन के अंदर, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन में बिजली की किल्लत हो और अंततः कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप हो जाए, क्योंकि उसी से बिजली कम्युनिकेशन के जो उपकरण है वो चलेंगे। लेकिन इसी बात को समझा ब्रिटेन और अमेरिका ने। ब्रिटेन और अमेरिका जहां जनरेटर की खेप भेज रहे हैं, तो फिनलैंड की तरफ से पावर कन्वर्टर्स की खेप भेजी गई है यूक्रेन को उस ब्लैकआउट से बचाने के लिए, जो कि रूसी सेना के सुनियोजित हमले के बाद यूक्रेन में जिसका संकट पैदा हो गया। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि कीव के कुछ इलाकों में पावर सप्लाई लौट आई। लगभग 100 घंटे से ज्यादा अंधेरे में रहने के बाद अब कीव वासियों के कुछ हिस्से, कीव के कुछ हिस्से में पावर सप्लाई लौट आई है। लोग खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बता दें कि बिजली की भारी किल्लत से इस वक्त यूक्रेन जूझ रहा है। राजधानी कीव पूरी तरीके से अंधेरे में समा चुकी थी, बिजली वहां नहीं थी। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और अब यूक्रेन के कुछ इलाकों में बिजली को बहाल किया गया। फिनलैंड की तरफ से पावर कन्वर्टर्स भेजे जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जनरेटर्स भेजे जा रहे हैं। अपना जो परमाणु संयंत्र खुद यूक्रेन का है, जो कि ध्वस्त हो गया था रूसी हमले में, उसको रिपेयर करने की बात की जा रही है। उसके रिपेयरिंग में कुछ महीने जरूर लग सकते हैं, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। और इसी बीच कीव के कुछ हिस्सों में बिजली का वापस लौटाना यह संकेत देता है जो कोशिशें की जा रही हैं वो सही दिशा में है। ब्लैकआउट से बचने के लिए पूरी जद्दोजहद यूक्रेन कर रहा है। और यूक्रेन के खेर्सोन में ओब्लास्ट से भी बड़ी खबर सामने है, जहां रूस के ठिकानों पर यूक्रेन भी जबरदस्त वार कर रहा है। रूसी होजकर तोप को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने
M982 एक्सकैलिबर से निशाना लगाया। निप्रो नदी के पास जो रूसी बंकर बने थे वहां पर यह अटैक किया गया और रूसी सेना की जो हॉवित्जर तोप तैनात थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। इसी बीच नेटो देश लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और नेटो देश लातविया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। रूस बेलारूस बॉर्डर पर पैदल ब्रिज को तोड़ दिया। लातविया ने अपने इरादे की पहले ही चेतावनी दी थी और अब रूस बेलारूस के बीच में जो ब्रिज था उसको तोड़ दिया गया है। आप ये तस्वीर जरा देखिए। एक बड़ी क्रेन के माध्यम से उस पुल को पहले तोड़ा गया और फिर जो अवशेष थे, जो मलबा था, उसको भी वहां से हटा दिया गया ताकि दोनों किनारों के बीच में कोई भी संपर्क रह ना जाए। अब इसका कूटनीतिक महत्व आप समझिए कि यूक्रेन के लिए कितना बेहतर होगा। इस बॉर्डर पर रूस बेलारूस बॉर्डर पर जो कि पैदल रसद पहुंचाई जानी थी, जो गाड़ियों के माध्यम से रसद पहुंचाई जानी थी या निप्रो नदी को पार करना था, उसको करने में परेशानी हो जाएगी रूस को। तो जो सप्लाई चेन थी वो बड़ी बुरी तरीके से अब बाधित हो जाएगी इस पुल के न रहने के बाद। और सबसे नई तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की घातक बमबारी की जा रही है। सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप, यानी जो ऑटोमेटिक लोड होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप क्रैब से फायरिंग की जा रही है। ये क्रैब हॉवित्जर तोप पोलैंड ने यूक्रेन को दी। अब देखिए कि विश्व के अलग अलग देश कैसे संकट के समय में यूक्रेन के साथ आकर खड़े हो गए। यूक्रेन को ब्लैकआउट से उबारने के लिए सहायता की जा रही है। यूक्रेन में खाद्य संकट ना आए इसके लिए सहायता की जा रही है। यूक्रेन सर्दियां आने वाली हैं, लोगों को हीटर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पूरी सप्लाई की जा रही है। सेना को लड़ने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए, ताकि यूक्रेन खुद को बचा भी सके उसके लिए उपकरण दिए जा रहे हैं, आधुनिक तकनीक दी जा रही है और वो हर संभव सहायता की जा रही है जिससे यूक्रेन की सेना रूसी सेना का बेहतर मुकाबला कर सके और उसको पीछे खदेड़ सके। और शायद यही वजह है कि यूक्रेन ने अपने कई शहरों में वापस कब्जा पा लिया है। रूसी सेना लगातार तबाही मचा रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना, जिसके बारे में 9 महीने पहले शुरू हुए युद्ध के वक्त यह अनुमान लगाया गया था कि शायद टिक नहीं पाएगी, वो न सिर्फ 9 महीने तक टिकी बल्कि अब मजबूती के साथ एक एक करके आंशिक तौर पर ही सही अपने इलाकों को रिक्लेम कर रही है। और बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेन के निकोपोल में रूस की तरफ से जबरदस्त स्ट्राइक की गई है। रात भर निकोपोल में बमबारी की गई है, धमाकों से पूरा शहर गूंजता रहा। मारहॉनेट्स में भी रात भर जबरदस्त विस्फोट किए गए हैं। 60 से ज्यादा गोले एक रात में, यानी कि 8 से 10 घंटे के बीच 60 से ज्यादा गोले दागे गए रूस की तरफ से इन दोनों शहरों पर। यानी हर घंटे कम से कम 6 गोले दागे गए। हर 10 मिनट में एक धमाका हुआ शहरों के अंदर और न लोग खुद की जान की परवाह करते हुए वहां से मूव आउट करने को मजबूर हुए, वहां से निकलने को मजबूर हुए, लेकिन धमाकों से दहलता रहा वो दोनों शहर। बड़ी खबर इसी बीच ये भी कि पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी कीव पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी की यात्रा से रूस हैरान है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद ये पहली यात्रा है और आपको बता दें कि जब पोलैंड में मिसाइलों के अवशेष मिले थे वो रशियन मेड थी। पहला शक यही गया था कि तृतीय विश्व युद्ध का शायद आगाज होने जा रहा है, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो वो पूरे संघ पर हमला माना जाता है। लेकिन उस मिसाइलों के गिरने के बाद एक खुलासा हुआ कि वो रशियन मेड जरूर थी, लेकिन वो मिसफायर थी यूक्रेन की तरफ। और अब पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त कीव में मौजूद है। और अब यूक्रेन स्ट्रेटेजिक तरीके से लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। जो रशियन एम्युनिशन सेंटर है ना, कि जहां पर हथियार इकट्ठा करके रखे जाते हैं, वहां यूक्रेन हमला कर रहा है। और हमला किससे कर रहा है? अमेरिकी हॉवित्जर तोप।
यूक्रेन के इस अटैक में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। होवित्जर तोप से यह निशाना लगाया गया और उस एम्यूनिशन सेंटर को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट जरा देखिए। 24 फरवरी से 26 नवंबर पूरे 9 महीने तक यूक्रेन का सुपर पावर रूस के खिलाफ जंग में टिके रहना हैरान करता है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर ये जंग क्यों खिंचती जा रही है। ये वीडियो 2 अलग अलग कैमरों से शूट किए गए हैं। एक तरफ इसमें रूस का तोपखाना है तो दूसरी तरफ यूक्रेन आर्मी की होवित्जर तोप है। ये वही होवित्जर तोप है जो अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचाई है। इन तोपों की बदौलत यूक्रेन बार बार रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार यूक्रेन आर्मी ने रूस के तोपखाने को ही उड़ा डाला। इस तोपखाने में रूस की कई एडवांस तोपें, मोटार शेल्स, गोला बारूद स्टोर किए गए थे। रूस के इस एम्यूनिशन अड्डे पर अटैक कर यूक्रेन ने बड़ा झटका दिया है। और रूस और यूक्रेन जंग से इस वक्त एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, जहां खेरसोन में रूस लगातार बमबारी कर रहा है, जबरदस्त बमबारी कर रहा है। रूस के खेरसोन में 15 लोगों को मार दिया। बमबारी की वजह से 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खेरसोन में बिजली और पानी की समस्या बरकरार है। कीव के कुछ इलाकों में आंशिक तौर पर बिजली जरूर लौटी, लेकिन खेरसोन में वैसा नहीं हुआ। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेरसोन पर कब्जे की लड़ाई। यूक्रेनी फौज पर नई आफत आई। रूस के सेना वापस बुलाने पर सवाल। खेरसोन में पुतिन की गहरी चाल। खेरसोन में रूसी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद से ही दुनिया की निगाहें पुतिन की नई चाल पर टिक गई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन नया दांव आखिर क्या चलने वाले हैं। यूक्रेन खुद मानता है कि खेरसोन से पीछे हटने का फैसला रूस की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस खेरसोन से पीछे हटने का दिखावा कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना को एक छोटी सी जीत का लालच देकर सीधी लड़ाई में उलझाया जा सके। इसकी झलक खेरसोन में भी दिखाई देने लगी है। रूसी सेना ने खेरसोन से पीछे हटने के बाद एक बार फिर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कई इलाकों में हवाई हमलों से भारी तबाही मची है। यहां तक कि खेरसोन के पावर प्लांट को निशाना बनाकर पूरे इलाके की बत्ती गुल कर दी गई। पश्चिमी देशों की मीडिया में पुतिन की प्लानिंग को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि खेरसोन के लिए पुतिन की यह सोची समझी चाल है। तो युद्ध भूमि खबर